अच्छा सुमा भी, आज हम कोशिश करते हैं, लोग भी आई एम श्योर आपसे प्लेयर टू प्लेयर भी हम बात करना चाहेंगे, जो नॉर्मली हम मैच के बाद बात करते हैं तो वो हो नहीं पाती। कप्तान से स्टार्ट करते हैं। बाबर ने 5 साल कैप्टनसी की, सबको लगा, आप लोगों से भी हमेशा मैंने शोज़ के अंदर बात की, सब ने कहा जी कैप्टन का मॉडलिटी नहीं है। रिजवान आया, लोगों ने मोस्टली, मैंने क्रिकेटर से जब बात की उन्होंने कहा जी ये बड़ा श्रूड है, ये चीज़ों को समझता है, ये बेहतर है, ये विटी है, ये डोमेस्टिक में भी रगड़ा खा के है। बट सवाए एक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के अंदर मुझे लगा कहीं ना कहीं उसने आउट करने की कोशिश की है बॉलर पहले ही 35-40 ओवर में, उसके बाद तो वो ऐसे एक शेल में गया है कि ऐसे लगा कि जैसे इसने ज़िंदगी में कभी कप्तानी नहीं की। और दूसरा उसकी जो बैटिंग खासतौर पर अभी ये 2-3 सीरीज़ में चैंपियन ट्रॉफी में अभी देखा है, वो तो ऐसे लगता है कि जैसे मैं आज भी आपसे बात कर रहा था, किसी गांव से लाके उसको ग्राउंड में खड़ा कर दिया और वो स्ट्रेंजर की तरह फील कर रहा है कि बैटिंग करते कैसे हैं, जैसे किसी ने कभी बल्ला ना पकड़ा हो। तो रिजवान को क्या हो गया? आपको लगता है कि क्रिकेट खत्म होगी उसकी, अब नया देखना पड़ेगा? देखिए, आई एक्सपेक्ट के वो बी हिज ओन मैन। अगर उसको ये लगता है कि ऐसे नहीं ऐसे खिलानी है टीम, ये बॉलर नहीं ये खिलाना है, अब भाई इसको बॉलिंग करानी है, तो ही शुड टेक अ डिसीजन। ही शुड नॉट कम वीक्स आफ्टर इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहे कि मैं अकेला जिम्मेदार तो नहीं। ऐसा ही कहा है उसने एक जगह, कहा है अभी, बिल्कुल कहा है, अब भी हो सकता है कल को कह दे। तो दिस इज कहता मेरे डिसीजन ही नहीं थे। तो भाई तो फिर आप कप्तानी ना करें। तो जिसने भी इस पोजीशन पे आना है, ही हैज टू कंसीड कि मेरे से सवाल होना है और मेरा छुटकारा ये नहीं है कि ये डिसीजन मेरा नहीं है जी। तो अगर आप रिजवान और बाबर जितना क्रिकेट खेलकर भी अगर आप बोल्ड इनफ नहीं है टू ओन समथिंग इन योर टीम, देन यू शुडंट बी एट दैट प्लेस। ठीक है, PSL में हो सकता है आपकी बड़ी मनमानी चल जाती हो, चलती भी होगी, ठीक है। फ्रेंचाइजों के बहुत सारे रीजंस होते हैं एक प्लेयर को बैक करने के। कई दफा तो सिर्फ वो मार्केटेबल होता है तो उसको चलाई जाते हैं, क्योंकि स्पॉन्सर उससे जुड़े होते हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी रिकवरीज करनी होती है, वो इंटायरली क्रिकेटिंग रीजंस पे तो नहीं चलती फ्रेंचाइजी, और उनकी बेसिस के ऊपर नेशनल टीमें नहीं चलती, ठीक है। उसके बाद अगर आप 3 दफा वर्ल्ड नंबर 1 होकर भी आप ये समझते हैं कि एक शख्स जिसने जिंदगी में ना इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, ना कोई बड़ी इनिंग खेली है, ना कोई प्रेशर फेस किया है, वो आपको अचानक आके ये बताया कि कन्विंस कर ले कि तुझे तो पावर हिटिंग ही नहीं आती, तू ये कर, छोड़, तू क्या खेल रहा भाई। तो ना आप इधर करेंगे ना उधर करेंगे। सो यू नेवर बिलीव इन योर आइडेंटिटी। इस एज और इस परफॉर्मेंस के बाद, इस मैग्नीट्यूड की क्रिकेट के बाद, आपको ये तो पता होना चाहिए कि जनाब मेरी स्ट्रेंथ क्या है। इट्स ओके टू लर्न, लर्निंग इज अ प्रोसेस, सब इवॉल्व करते हैं, लेकिन बिट बाय बिट इवॉल्व करें ना आप कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म इन अ वे कि 2 महीने लगाए अब मैं पावर हिटर बन गया। नहीं, ना पावर हिटर बाबर आजम बन सकता है और ना बाबर आजम पावर हिटर बन सकता है ऐसे करके। वो कुछ चीजें ऐड हो सकती है, बट दैट विल नॉट मेक यू पावर हिटर। जो रूट को उन्होंने पावर हिटर बनाने की कोशिश नहीं की, जो काम आता है उससे वो बेस्ट कराया। विराट कोहली ने जो आखिरी 100 पाकिस्तान के खिलाफ किया था चैंपियंस ट्रॉफी में, जरा देख ले उसमें कितने चौके थे, कितने छक्के थे और कितनी सिंगलें थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो अपने रोल अदा करते हैं। 10 स्लॉट है ना आपके पास, अब तो आप ऑलराउंडर्स में बिलीव करते थे। एक बैट्समैन के साथ आप खिला लें 7-8 अपने पावर हिटर, या इसको तो आपने बाहर भी किया है, या चलो ये तो एक था, तो बाकियों को किसने रोका था पावर हिटिंग करने से? अगर वही पाकिस्तान का हल है। देखे, शाय होप ने भी छिक्के मारे, लेकिन उसने इनिंग्स को बिल्ड किया, उसने मुश्किल टाइम निकाला है। और जिस बैट्समैन ने रिफ्यूज किया मुश्किल टाइम को, उसने ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश किया, वो नाकाम हुआ है। आप रदरफोर्ड को देखे ना, तो एक मैच में वो साइम अयूब उसके हत्थे चढ़ गया तो उसने 3-4 छिक्के मार के वो 40 कर गया। उसके अलावा उसने जब जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसे उसकी विकेट गई, ठीक है, क्योंकि इब्रार उससे पिक नहीं होता था, नवाज उसको मारने नहीं देता था। पिचे भी ऐसी थी, कोई गेंद सीधा, कोई बाउंस, कोई नीचे। तो ऐसे में आपको ग्राइंड करना पड़ता है। तो जब आप मुश्किल वक्त गुजारते हैं तो हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो अल्लाह का वाद है। हाँ जी। तो फिर तुम सेट होंगे हो तो साड़ी रिस्की चीजें भी। बाबर पे मैं आपसे जरूर थोड़ा पूछूंगा, लेकिन रिजवान का पहले बताइए, अब क्या इसका है? आपको लगता है ये फ्यूचर में रहेगा या इसकी T20 रहेगा तो वो जो परफॉर्म करेगा? नाम या पिछली परफॉर्मेंस ने तो आपको नहीं चल सकता, रेपुटेशन पे नहीं खेल सकते। परफॉर्मेंस ने बाबर को नहीं रखा तो और तो कोई किसी की कोई कहानी ही नहीं है जी, ठीक है ना। सो परफॉर्मेंस आपको रखेगी। फिर इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी है। सिर्फ मेरा पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद साइम अयूब एक ऐसा प्लेयर है जिसे यूनानिमस बैकिंग मिल रही है जी, कुछ करे ना करे।
वरना हर प्लेयर, चाहे वो कामरान गुलाम हो, उसने डोमेस्टिक में जो मर्जी किया हो, वो 2-3 मैचों के मेहमान है। ऐसे ही चाहे वो उस्मान खान अपना सारा कुछ कश्तियां जला के इधर आया हो, वो कभी T20 में कुछ जा रहा है, कभी वो विकेट कीपिंग कर रहा है, कभी वनडे में कुछ कर रहा है, चंद मैचों का मेहमान है। इसी तरह और भी जितने लड़के, साहिबजादा अफरान इतनी परफॉर्मेंसेस दे के इन फॉर्म बाहर है, ठीक है। और साइम की काफी इनिंग्स हो गई हैं, उसमें कोई तसलसल नजर नहीं आ रहा, उसमें कोई कह लें कि जिम्मेदारी लेने वाला एहसास नजर नहीं आ रहा। उसकी बैटिंग में ये नहीं लगता कि वो समझ रहा है कि यार मेरे खड़े होने से वैल्यू ऐड होगी, मैं ऐसा प्लेयर हूं जो कवर भी कर सकता है, और उसकी पोटेंशियल है, हमने भी देखी है, आपने सारी दुनिया ने देखी है। तो क्योंकि मिल रही है इतनी आसानी से, तो शायद वो रियलाइज नहीं हो रहा। और उसी के मुकाबले में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीछे बहुत कुछ किया है डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनको 2-2 मैच मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही एक मैच मिलता है। इस पे मैं बात करूंगा, लेकिन एक आपसे एज ए क्रिकेटर, एज ए बैट्समैन मैं जानना चाहूंगा, बैट्समैन अगर डिफरेंट तरीकों से आउट होता है तो कहा जाता है कि ऑब्वियसली एक बॉल ही चाहिए किसी को आउट करने के लिए, बट अगर एक तरीके से आउट होना शुरू हो जाता है तो कहते हैं यदि कहानी मुक गई है या कोई प्रॉब्लम बड़ा आ गया इसकी टेक्निक के साथ, प्रॉब्लम है। अब साइम का प्रॉब्लम ये है कि वो बाहर बॉल करें, वो एज करके पीछे 30 दफा मैंने आज स्टैट शेयर की है कि 30 दफा वो एक पोजीशन पे आउट हुआ है इन ऑल फॉर्मेट। बाबर अंदर वाली बॉल पे मुसलसल आउट हो रहा है, तो ये खुद भी, चले कोच का तो हम रोना रो सकता है, ये कहता है पिछला ने नहीं सही किया, ये खुद कुछ काम नहीं कर सकते हमारे प्लेयर इस कैलिबर के होने के बावजूद। वो तो वर्ल्ड क्लास 3-4 दफा नंबर 1 भी रहा है, कौन इनसे काम करेगा? देखें, आप जितने मर्जी प्रेशर की हम बात कर लें जो कि उस पे है, और उसको बदलने की भी कोशिश की गई है, बट व्हाटसोएवर, वो इतने स्टेचर का प्लेयर जो एक टाइम पे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था जी ये टॉप 5 फेबुलस 5 का हिस्सा है, जी बिल्कुल, पूरे बहुत कुछ उसके बारे में कहा गया। लेकिन अगर वो इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं है और वो इनकी बातों में आके अपनी चाल ही भूल गया और अपना काम ही भूल गया है, तो ही हैज अ मेंटल वीकनेस व्हिच टेल्स हिम कि यार शायद ये सही कह रहे हैं, शायद मैं गलत था। एंड ही इज नॉट लुकिंग एट कि मैंने जो किया करेक्ट खेल के किया, चाहे T20 के 100 किए हैं, चाहे T20 में नंबर 1 रहा है, चाहे वनडे में उसके 100 हैं, या जो भी उसने किया है वो अपने मेथड से किया हुआ। वो किसी मॉडर्न क्रिकेटर बज़वर्ड और किसी यूट्यूब के कोच के कहने पे उसने नहीं किया और ना उनके कहने के ऊपर उसने उस तरह की क्रिकेट खेली हुई है। सो ही मस्ट रियलाइज जो उसको अल्लाह ने स्ट्रेंथ दी हुई, वो लोगों की बातों में आके, बट किसी ने ये नहीं मानना कि इसको किसी ने खराब किया, क्योंकि ये हमेशा प्लेयर ही उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतता है। तो आई थिंक ही शुड बी स्मार्ट इनफ टू मेक अ मूव इन हिज ओन वे। और ये तो खुला मौका था, ये वो पिचे थी कि टाइम गुजारता, बिल्कुल दोनों के लिए बहुत बड़ी बहुत दफा पैड पे लगने से आउट हुए, स्पिनर पे भी और फास्ट बॉलर पे भी। हाँ जी। सो आई थिंक ये इनका अपना काम है करना, ये जो इनके साथ लगे हुए कोच, इनकी तो कैपेसिटी नहीं है ये काम करना। मैं इनको नहीं समझता कि ये इतने कैपेबल हैं, नहीं मुझे ये इतनी बड़ी चीजों को ये एड्रेस कर सके, क्योंकि ये इनके लिए बहुत बड़ी चीज है। मतलब विराट कोहली से अगर 3 साल 100 नहीं हुआ था, लेकिन वो 70-80 करके मैच विनिंग इनिंग्स खेलता जा रहा था, बट उसने अपने आप को निकाला, किस तरह किया। इधर तो हमें लग रहा है कि पूरे शेल में चले गए हैं। वो जो मेंटल वीकनेस की आप बात कर रहे हैं कि आपकी भी 72 इनिंग्स हो चुकी है आपका, लेकिन जो एटीट्यूड है उससे निकलने का वो कहीं नजर नहीं आ रहा। एक होता ना कि आपका एक बड़ा प्लेयर, हमने तेंदुलकर का देखा, लारा का देखा, इंजी भाई का देखा, बेताशा प्लेयर्स का हमने बैट पैच देखा, लेकिन वो उसके अंदर भी उनकी एक बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, कोई बात नहीं, एक इनिंग्स कोई ऐसा मौका, कुछ ऐसी, इंजी भाई का आपको याद है वो बांग्लादेश के लास्ट विकेट पे उन्होंने जिताया, फिर ही नेवर लुक बैक, ये ऐसी चीजें हैं। ये मसला है ना कि वो इंजी भाई की जो एरा थी उसमें जो टॉप प्लेयर होता था उसके साथ आप मेस अबाउट नहीं कर सकते। खराब फॉर्म आई उनके ऊपर, ऑस्ट्रेलिया कार्ल्टन यूनाइटेड सीरीज जब पाकिस्तान जीता है वो इंजी भाई के लिए अच्छी नहीं थी। हाँ जी। वर्ल्ड कप जिसका आपने जिक्र किया वो उनका नहीं उसमें परफॉर्मेंस हुई थी, तो किसी मैच में वो बाहर हुए, किसी आपने कप्तान या किसी बंदे की बात सुनी फॉर्मर प्लेयर की कि यार इसको बाहर बिठा दें, वो 92 के वर्ल्ड कप में स्ट्रगल कर रहे थे जी। इमरान भाई ने कोई उनसे पूछा कि नहीं इसने तो मुझे मैच जिताना है, इंजी भाई खुद बताते हैं, कहते हैं मैं चौका मार के आउट हुआ था, वो फ्लाइट में मेरे साथ आगे, मैंने सोचा आज तक बस मुश्किल होगी, तो कहते हैं वो क्या यार वो जो तुमने पुल मारी है ना डैनी मॉरिसन को, क्या शॉट मारा, वो उसी की तारीफ करते रहे, वो इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने दे दिया एक यंगस्टर को। सो द पॉइंट इज कि जब आपको ये पता लग जाए कि किसी में टैलेंट है, साइम को आपने बैक किया ना जी, तो व्हाई इट्स अ डिफरेंट स्टोरी फॉर अदर्स, ठीक है। और जो प्रूवन प्लेयर है उसको आपने शशोपन में डाला हुआ है, ये ना किया तो बाहर हो जाओगे, वो ना किया तो बाहर हो जाओगे। और
बातें कौन कर रहे हैं इंटेंट और स्ट्राइक रेट की? ये जरा अपने अर्ली करियर्स जाके देखे, इन्होंने 30-30 ओवर खेल के अपना 50 किया हुआ है। ये जो लड़के इस पे बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये तो 70-70 मैच 12-13 की एवरेजों पे खेलने वाले आके इंटेंट और स्ट्राइक रेट पे बातें कर रहे हैं। और वो भी 70 किस तरह खेले, किसके कहने पे खेले, किसको नहीं मालूम जी। तो लोगों को सही बात बताएं।